में जो है हम लोग 2023 MSTCT के सारे वेक्टर अलजेब्रा के PYQs को जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और खुद से जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद से ट्राई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपसे एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे बनेगा हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 85% ऑफ द पब्लिक जो है वो नॉट सब्सक्राइब की कैटेगरी में है। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और हमको भी मोटिवेशन जो है आता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ए वेक्टर आपको दिया है, अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन चलो फटाफट कैसे करेंगे। ए वेक्टर दिया है, ठीक है ना, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है क्या, हाँ वो भी दे दिया है। सी वेक्टर को, अच्छा सी वेक्टर के साथ उसने खिलवाड़ किया है, सी नहीं दिया आप तो बी क्रॉस सी बोलता है आपको, बी क्रॉस ए। भैया मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आपको अगर क्रॉस क्रॉस दोनों साइड दिखे ना, एक चीज़ बताता हूँ, जेई में हम लोग ये सब करते हैं, MSTCT के टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई तो सवाल है नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। तो आपको क्या करना है, बी क्रॉस सी लिखना है माइनस बी क्रॉस ए लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी क्रॉस को कॉमन ले लो, ऐसा होता है कॉमन आते हैं क्रॉस में एक साइड, लेकिन हाँ अब मैं बताता हूँ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, सी माइनस ए ऐसे कॉमन। अब बच्चे बोलेंगे नहीं मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी माइनस ए कॉमन ले लिया, क्रॉस बी ऐसे। अरे भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी मैटर करता है, ये इससे प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा, ये इससे होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। माइनस का फर्क आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर, इतने के लिए बहुत गलत हो सकता है, आराम से आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0। और कभी भी ऐसी चीज़ अगर आपको दिखती है तो ये, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है ना, और ये दोनों मिलके ये वेक्टर है बी क्रॉस के। अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो इसे हटाओ, मैं आपसे बोलूँ ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर अगर 0 है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में साइन एंगल 0 है, साइन 0 है। मतलब ए वेक्टर जो है वो और बी की वेक्टर सेम है, बस उनके में मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। तो ए इज इक्वल टू के बी में नहीं कह सकता। अरे हो सकता है ए का मैग्नीट्यूड 5 हो, 5, और बी का मैग्नीट्यूड 2, पर 2 है, लेकिन ए क्रॉस बी जो 0 आएगा ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, दोनों के बीच का एंगल 0 है ना। तो बस इतना ही बताना चाहता था कि अगर ऐसा कुछ चीज़ आपको मिलता है ए क्रॉस बी 0, तो आप ए को के टाइम्स बी कह सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर। और इससे भी बड़ी बात, तो ठीक है अब क्या लिखोगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स सी माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। अब इससे भी मैं जो आपको बड़ी बात आज यहाँ बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये के की वैल्यू पता चल गई ना तो आप गॉड हो गए। क्या, अगर आपको इस के की वैल्यू पता चल गई ना तो आप गॉड हो गए। क्यों, क्योंकि भैया अगर आपको के पता चल गया ना तो आप सारे वेक्टर निकाल दोगे, जो सी नहीं दिया है नहीं दिया है ना, सब आप निकाल देंगे। अच्छा हाँ, तो के तो ऐसे लिख दो, हाँ के तो आप ऐसे ही जो है लिख दो। अब आपको के कॉन्स्टेंट है, के कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपको दिया है सी डॉट ए जो है वो 0 है। भैया ऐसी कोई भी रिलेशन अगर देना तो उसको यूज़ कैसे करने का, ये इक्वेशन दिख रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डॉट थ्रू आउट बाय सी, ठीक है ना, डॉट कर दो इसका। आपको सी डॉट ए करना है ना, ये ए है ना इस इक्वेशन में, अगर इसको डॉट सी करना है तो इसको भी डॉट सी, सबको डॉट सी कर दो ना दोनों साइड, समझ रहे हो मेरा क्या कहना है। अगर आप दोनों साइड डॉट सी कर देंगे तो के टाइम्स ये सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मॉड सी स्क्वायर। ये मैं रटा नहीं हूँ, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। जेई में ये सब सवाल ज़्यादा आते हैं, ऐसे टाइप के सवाल जेई के सवालों में से शायद एक कॉपी हुआ है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं है। और ऐसे ही इसका अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है और एकदम कम टाइम में आंसर आता है, ठीक है ना। मॉड सी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा भैया आपको ए डॉट सी आ जाएगा। अच्छा समझ रहे हो दोनों साइड। अच्छा ए डॉट सी तो 0 दे के रखा है ना, क्वेश्चन में दिया है ना ए डॉट सी जो है वो 0 है, तो बस यार ए डॉट सी आपका 0 है, ये चीज़ हट गई, ये चीज़ पूरी हट गई, मॉड सी स्क्वायर आया। और बी डॉट सी आप निकाल नहीं सकते, बी डॉट सी ये तो पूछा था, अरे रे गड़बड़ी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको भी रख लो। क्यों, क्योंकि आपसे बी डॉट सी पूछा है या सी डॉट बी जो भी है वो पूछा है। अब आप क्या करो कि अच्छा चलो ठीक है, एक्चुअली सी डॉट ए 0 आपको इस्तेमाल करना था, आपके ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आपको सी डॉट ए का इस्तेमाल करना था, ताकि आपका फाइनल आंसर जो है आ जाए, ठीक है ना, ताकि आपका के की वैल्यू आ जाए, उससे फाइनल आंसर निकाल देंगे। अच्छा कैसे यूज़ करोगे आप ना, डॉट थ्रू आउट बाय ए करो, बी डॉट ए किया, हाँ के अभी भी देखो सी डॉट ए बन रहा है, समझ रहे हो मैं क्या, मेरा क्या कहना है, और मॉड ए स्क्वायर ए, समझ रहे हो कि नहीं, सी डॉट ए बन गया, यूज़ कर लो सी डॉट ए, ये 0 है हो गया, माइनस मॉड ए स्क्वायर, समझ रहे हो, माइनस मॉड ए स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, ठीक है ना, आया। और ये इक्वेशन आप बता दो। अब इस इक्वेशन का आई डोंट थिंक सो कोई काम तो हो सकता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अरे लिख देते यार, क्या था वो इक्वेशन, क्या था, बी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स सी माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, लिख देते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। अब बी डॉट ए तो आप निकाल सकते हो ना, बी दिया है ए दिया है, बी डॉट ए कितना आ जाएगा 1 2 + 1 6 आ रहा है, ठीक है 6 नहीं 1 2 3 3 + 1 4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है, 4 इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स मॉड ए स्क्वायर। अच्छा मॉड ए स्क्वायर कितना है, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 स्क्वायर 4, अच्छा ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो 6/4/6 माइनस 4/6, तो के की वैल्यू आई -4/6 यानी -2/3। अच्छा -2/3 है ना, बस यहाँ के की जगह -2/3 आप डाल दो बस। अब आपके पास अगर ये इक्वेशन आ गई ना तो आप गॉड हो गए,
कॉर्ड हो गया, मतलब आप सी निकाल दो। अब आपको सी डॉट बी पूछा है, या तो आप यहाँ से निकालो, लेकिन यहाँ से अगर आप निकालोगे तो मॉड सी स्क्वायर, अच्छा के की वैल्यू तो -2/3 आई, चलो -2/3 आई, बट आपके पास क्या मॉड सी स्क्वायर है क्या? आपके पास मॉड सी स्क्वायर नहीं है ना, मॉड सी स्क्वायर आपको चाहिए रहेगा ना। अच्छा, तो मॉड सी स्क्वायर कैसे निकाले? तो मॉड सी स्क्वायर मत निकालो, ये बी है ना, ये इक्वेशन है ना, इसका इस्तेमाल करो। 3b इज इक्वल टू -2, अगर मैं 2 नीचे लिख दूँ और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस सी उल्टा हो गया ना, माइनस अंदर गया। और इसको मैं अगर इधर लिख दूँ, सी वेक्टर को इधर लिख दूँ -3b/2, ऐसे मैंने बस जगह चेंज कर दी, ठीक है ना। तो बस सी वेक्टर आ गया ना। सी वेक्टर कितना आ रहा है? ए -3b/2। ए वेक्टर आपके पास है क्या? 1 2 -1। अच्छा, ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा करो, ब्रैकेट्स में लिखना बेस्ट होता है भाई, एग्जाम में ऐसे लिखना बेस्ट होता है। -3/2, तो 3/2 कॉमा 3/2, ठीक है ना। बी में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2, ठीक है। 3/2 3/2 वापस आ गया ना, -3/2, ठीक है ना। अब आप ये दोनों को जो है ऐड कर दो, ठीक है ना। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 1 -3/2 भैया, 1 में से 1.5 गया, -1/2, ठीक है। 2 -3/2 भैया 1/2, ठीक है। -1 + 3/2, 3/2 -1, 1.5 में से 1 गया तो भैया 0.5 यानी कि हाफ। ये आ गया आपको सी वेक्टर। और अगर आपके पास सी आ गया तो भैया सी डॉट बी ही तो करना था। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल। ये सी वेक्टर आ गया ना, तो सी डॉट बी अगर आप करेंगे तो सी डॉट बी, अच्छा मॉड सी स्क्वायर भी पुट कर दो ना। अरे यार, ये बी डॉट सी आपको निकालना था, या तो आप इसको डॉट विद बी कर दो, वो भी है आपके पास, या तो आप मॉड सी स्क्वायर निकालो। तो यहाँ से अगर आप मॉड, चल दोनों ही कर देते यार, आज दोनों कर देते, ठीक है ना। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा तो √3/2 नहीं आ जाएगा आपको। और अच्छा मॉड सी स्क्वायर है ना, तो √3/4 का स्क्वायर तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 -1/2 आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो -1/2 आ रहा है। पर चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं बी डॉट सी निकाल भी देता हूँ, क्योंकि सी वेक्टर पता है, बी से अगर मैं डॉट करूँगा तो बी वेक्टर क्या है? 1, 1, -1 है, बस डॉट कर दो यार। -1/2 मैं डॉट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डरना मत। 1/2 -1/2, ठीक है। ये -1/2 यार, दोनों मेथड से हमने किया और आंसर जो है -1/2 आया। एंड हेंस आई विल चूज़ द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और हमारा एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। आपने जब खुद से सॉल्व किया तो आपसे क्या ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मेंशन कर देना। एंड थैंक यू गाइस, ज़रूर मिलेंगे आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।